तो सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी जी के पार्ट 11 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसके अलावा याद रखिएगा कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम 2400 से 1750 BC याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या है? 2400 से 1750 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला है जो WHO की अध्यक्ष बनी थी। तो डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला है जो WHO की अध्यक्ष बनी थी। अब यहाँ पे याद रखेगा WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को कब हुआ था? 1900। तो WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जेनेवा। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क ने कौन किया था शुरू? कनिष्क। शक संवत किसने प्रारंभ किया? कनिष्क। तो शक संवत किसने प्रारंभ किया? कनिष्क। और कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के। किस वंश के थे? कुषाण वंश के। तो कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से। तो रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से। अब याद रखें जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी को। और याद रखेगा 14 नवंबर 1889 को, इसलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। अब यहाँ पे याद रखें टेलीविज़न का खोज J.L. बियर्ड, याद रखें J.L. बियर्ड, याद रखें J.L. बियर्ड ने देखा। तो टेलीविज़न का खोज किसने किया? J.L. बियर्ड ने। कब किया था? तो 1923 ईस्वी में। कब किया था? 1923 में। तो टेलीविज़न का खोज J.L. बियर्ड ने 1923 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो LPG में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अब इसके अलावा याद रखिएगा LPG के गंध का पता मिथाइल मार्केप्टन से होता। कैसे चलता है? मिथाइल मार्केप्टन। तो गंध जो देता है मिथाइल मार्केप्टन के कारण जो गंध आता है उससे पता चल जाता है। किससे? मिथाइल मार्केप्टन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। याद रखिए मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से। तो भारत के संविधान का 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से। तो याद रखिएगा 356 में राष्ट्रपति शासन, और इसके अलावा याद रखिएगा 352 राष्ट्रीय आपात। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात हो गया 352। तो राष्ट्रीय आपात हो गया 352 और राष्ट्रपति शासन हो गया 356। और वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 360। तो राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपात 352 और वित्तीय आपात 360, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन्स पेरिस में। याद रखिए कहाँ है? लियोन पेरिस या फ्रांस में। याद रखिए लियोन्स, कहीं लियोन लिखता है, कहीं फ्रांस या पेरिस लिखेगा। तो इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस भी याद रखिएगा या लियोन याद रखिएगा, जो भी आप याद कर सकते हैं। और इंटरपोल का स्थापना हुआ था 1923 में। तो इंटरपोल का याद रखिएगा स्थापना कब हुआ था? 1923 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। तो संयुक्त
राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है और बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9, याद रखिएगा, बेस खो 9, इसका मतलब खो खो में 9 और बेसबॉल में भी 9, तो बेस खो 9, तो बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है, तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, और हम बताए थे कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, राज्यसभा अस्थाई सदन है, याद रखिए, राज्यसभा अस्थाई सदन है और राज्यसभा कभी विघटित नहीं है, ये अनुच्छेद 83 में, किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 83 इसमें, तो याद रखिएगा राज्यसभा कभी विघटित नहीं है, तो किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 83 में, याद रखिएगा। और राज्यसभा अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं होता है, आर्टिकल 83 में, 83 में। चलिए नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था, तो भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया, याद रखिएगा। और पंचवर्षीय योजना जो है, इसके अलावा याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना रूस की देन है, पंचवर्षीय योजना किस देश की देन है, रूस की देन है, तो याद रखिए पंचवर्षीय योजना रूस की देन है। और याद रखिए पीसी महालनोबिस जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था, किसका दिया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय पंचवर्षीय, तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया, पीसी महालनोबिस ने, याद रखिएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 1956 से 61, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से, 1956 से 61, 1956 से 61, याद रखिएगा 1956 से 61, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अडियार में स्थापित किया था, तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अडियार 1882 में स्थापित किया। अब यहाँ पर इसके अलावा याद रखिएगा थियोसोफिकल सोसाइटी का जो स्थापना किया था, याद रखिएगा मैडम ब्लाटवास्की, मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल ऑलकॉट, याद रखिए मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल ऑलकॉट, मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल ऑलकॉट ने किया था 1875 ईस्वी में, कब किया था, 1875। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किया था मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल ऑलकॉट ने 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है, तो हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा। और क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है, क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। और इससे एक और वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है, कैनॉन शब्द, तो कैनॉन शब्द भी किससे संबंधित है, बिलियर्ड से, तो क्यू कैनॉन शब्द बिलियर्ड से, याद रखिए क्यू कैनॉन शब्द बिलियर्ड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था, तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। इसके अलावा याद रखिएगा चित्रकला का स्वर्ण युग, जहांगीर, याद रखिए चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग, तो याद रखिएगा। तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को, जहांगीर के, तो जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 ईस्वी में कलकत्ता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी, तो सिराजुद्दौला के शासन में 1756 ईस्वी में कलकत्ता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। अब याद रखिएगा इसके अलावा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी युद्ध, तो प्लासी युद्ध कब हुआ था, 1757, प्लासी युद्ध हुआ था 1757, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। तो पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बनाया गया और यह कब आया था? 1713 से। तो याद रखें, पेशवा पद जो शाहू लाया था कब? 1713 से। 1713 से याद रखें, कब आया था? 1713 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज गुजरात में। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। अब यहाँ पे याद रखें, मदर टेरेसा का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था, अल्बानिया या यूगोस्लाविया। तो जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी। तो जन्म हुआ 1910 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1997। मृत्यु कब हुआ था? 1997 में। नोबेल मिला 1979 में। नोबेल कब मिला? 1979 में। तो नोबेल कब मिला? 1979 में। और भारत रत्न मिला 1980 में। याद रखिए, भारत रत्न मिला 1980 में, नोबेल मिला 1979 में, और जन्म हुआ 1910 ईस्वी में, मृत्यु हुआ 1997 में, और भारत आई 1928 में। भारत कब आई? 1928 में। तो मदर टेरेसा भारत आई थी 1928 में, जन्म हुई 1910 में, मृत्यु हुआ 1997 में, नोबेल मिला 1979 में, और भारत रत्न मिला 1980 में। याद रखिएगा। और 2003 में संत की उपाधि मिला। 2003 में संत की उपाधि मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया। तो वाजपेयी ताल किसने बनाया? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने। याद रखिएगा। चलिए, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। अब याद रखिएगा, मीर कासिम जो मुंगेर में गन फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री भी स्थापित किया था। कौन? मीर कासिम। अब मीर कासिम का मकबरा मुंगेर में है। याद रखिएगा, मीर कासिम का मकबरा कहाँ है? मुंगेर में। याद रखिए, तो मीर कासिम का मकबरा मुंगेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। तो मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है, और बताए थे नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर। 6690 किलोमीटर। और नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील। कौन सा है? विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील। याद रखें, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील। अंत होता है भूमध्य सागर। अंत कहाँ होता है? भूमध्य सागर। अंत कहाँ होता है? भूमध्य सागर। याद रखिएगा। तो मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति हुआ। तो चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था, और चोल वंश के संस्थापक विजयालय। याद रखें, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। राजधानी तंजौर। राजधानी तंजौर। दूसरा संस्थापक राजराज प्रथम। वास्तविक संस्थापक प्रांतक प्रथम। याद रखिएगा। तो वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? प्रांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में अरेखित पेशी पाई जाती। तो गर्भाशय में अरेखित पेशी पाई जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अरेखित पेशी किसको कहते हैं? याद रखिएगा, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं करे। याद रखे, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं करता है, जिसके द्वारा हम गतिमान हो जाते हैं। याद रखें, जो हमको गतिमान कर दे वो अरेखित पेशी होता है, और जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चले, जैसे गर्भाशय हो गया, गर्भनाल हो गया। याद रखिएगा। उसके बाद मूत्राशय हो गया। याद रखिएगा, ये सब क्या है? अरेखित पेशी है, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलता है। मूत्राशय, आहारनाल, तो है ना, ये सब
हमारी इच्छानुसार नहीं चलता है, उसको अरेखित पेशी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सिस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सन परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है। याद रखिए, भारत की सन परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। और इसके अलावा याद रखिए, इसका आर्टिकल 148 से 151, आर्टिकल 148 से 151। और इस पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग, याद रखेगा। तो इस पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग किया था 1857, याद रखें 1857। तो एक पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग ने किया था 1857 ईस्वी में, अनुच्छेद 148 से 151। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियो अलास्का की राजधानी है। जूनियो अलास्का की राजधानी है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था, याद रखिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। याद रखिए, टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अब यहाँ रखिएगा, क्षय निमोनिया प्लेग फेफड़ा, लेके क्षय निमोनिया प्लेग फेफड़ा, इसका मतलब टीबी रोग से जो प्रभावित अंग हुआ कौन है? फेफड़ा। कौन है? फेफड़ा। प्रभावित अंग कौन है? फेफड़ा, याद रखिएगा। क्षय निमोनिया प्लेग फेफड़ा। अब याद रखिएगा, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। और बीसीजी का खोज क्या था? ग्यूरिन कॉलमेट, याद रखिएगा। याद रखिएगा, ग्यूरिन कॉलमेट, याद रखिएगा। कॉलमेट याद रखिएगा, बीसीजी का खोज ग्यूरिन कॉलमेट ने किया था, याद रखिएगा। तो आज का जो मेरा प्रीवियस सेट का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।